अनन्या चौहान, तुम एक धोखेबाज औरत हो। आर्यन कपूर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें अपनी इस मूर्खता की बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। बेद भैया, क्या आप सच में ये शादी करना चाहते हैं? क्या आप वाकई इस औरत से शादी करना चाहते हैं? अरमान, ये क्या बकवास कर रहे हो? अरमान, ये जे तुम्हारे बादे भाई की शादी का दिन है, तमाशा मत करो। एपीएनआई हद में रहो। कपूर साहब, बच्चे को अपनी बात पूरी करने दीजिए। बेद भैया, आपको धोखा मिला है। क्या आपको पता नहीं? एक भाई होने के नाते मैं इनका इस चुपचाप आपको इस आग माइन कुत्ते देख सकता हूँ। एक मार के लिए सबसे बड़ी रुसवाई धोखा खाना है होता है। बेद भैया, आपके साथ जो हो रहा है मुझे उस पर बहुत दुख है। नहीं, ये नहीं हो सकता। आर्यन, मेरे पेट में जो बच्चा है वो सिर्फ आपका है। मेरा यकीन कीजिए, इस रिपोर्ट में जरूर कोई गलती हुई। तुम क्यों नहीं आर्यन को धोखा दे सकती? तुम शादी से पहले हाई प्रेग्नेंट हो। तुम बस आर्यन को बच्चे के लिए शादी करने पर मजबूर करना चाहती हो। नहीं, अनन्या चौहान, हमारा 10 साल का रिश्ता, क्या तुमने यही किया? अनन्या चौहान, यही सिला दिया तुमने मेरा? दीदी, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने जो किया उसने जीजू को बहुत चप पहुंचाई। मेरा तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं। आर्यन, मुझ पर भरोसा करो। मेरे पेट में जो बच्चा है वो सच में तुम्हारा है। मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? तुमने चेकअप से हमेशा रोका। क्या तुम पहले से जानती थी कि मैं बाप नहीं बन सकता? नहीं, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? जीजू, मुझे जीजू मत बुलाओ। मैं तुम्हारा जीजू नहीं हूं। आर्यन दीदी को मैट को शायद उनकी कोई मजबूरी हो। दीदी, जो भी रात को बता दीजिए। आर्यन आपको माफ कर। हाँ भाभी, बेद भैया को सब बता दो। अगर ये धोखा नहीं है तो वो सब माफ कर देंगे। बस, क्या तुम सब मेरा तमाशा देख रहे हो? अनन्या चौहान, निकल जाओ यहाँ से। डोर चली जाओ। दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। आर्यन, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुमने अभी तो ली जन्म जन्म तक की कसम। मेरी आंखों में देखो, आंखें कभी झूठ नहीं बोल। तो क्या ये रिपोर्ट? देखो, वो क्या है? कपूर साहब, गुस्सा मत कीजिए। मत देखिए, आपका बीपी हाई है। आपको कुछ नहीं होना चाहिए। अरे भैया और भाभी तो बड़े रंगीन निकले। ये गंदी तस्वीरें क्या शादी की फोटो की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? दीदी तो हमेशा इतनी संस्कारी रहती, फिर ऐसी गंदी तस्वीरें कैसे खिंचवा? सही कहा। भाभी भैया के सामने तो बड़ी शरीफ बनती हैं। कहीं ये भैया ने तो नहीं खींची? ऐसी निजी तस्वीरें आर्यन ने दीदी की नहीं खींची। तुम्हें शुरू से कुछ नहीं पता था, है ना? मुझे सच में नहीं। अब क्या छुपा रही हो? गैर मर्द के साथ ये सब किया ताकि मुझे नीचा दिखा सको? अरे आर्यन, दीदी को चोट लग गई, खून निकल रहा है। उसका खून निकल रहा है। क्या तुम्हें मेरा दिल रोता नहीं दिख रहा? अनन्या चौहान, हमारा रिश्ता खत्म। अपने उस नाजायज बच्चे को लेकर मेरे कपूर मेंशन से निकल जाओ। आर्यन, मैं इस झूठे इल्जाम के लिए मैं नहीं छोड़ सकती। जरूर किसी ने मुझे फंसा। आर्यन, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो मैं अपनी जान देकर अपनी पाकीज़गी साबित करूंगी। आर्यन कपूर, तुमने बहुत निराश किया है। आर्यन कपूर, तुमने बहुत निराश किया है। ओह, क्या ये मेरी भाभी का वो पालतू डॉक्टर नहीं है? बहुत अच्छे। तुम दोनों बेशरम इंतजार नहीं कर सकते। दूसरे की बीवी के पीछे शादी तक एक गाय। क्या मुझे बेवकूफ समझा है? आर्यन, जरा शांत हो जाओ। ईशान सिर्फ पक्का डो
और तुम ईशान को तुम्हारी दोस्ती के बारे में तुम सब जानते हैं तो ईशान बड़ा प्यार जता रही हो। उसका नाम ईशान है। कमाल की चाल थी। ईशान यहाँ किच्चा चाला आया। अब तुम दोनों का चक्कर साबित हो गया। तुम भी कम नहीं। गांधी तस्वीरें अच्छी खींची हैं। साथ काम कर का अच्छा लगा। जान देकर साबित करना था ना, मैं मदद करता हूँ। छोड़ो। आर्यन क्या जान लो जे, हाथ छोड़ो अभी। आर्यन हाथ छोड़ो। अनन्या की गलती इतनी नहीं, उसने सिर्फ धोखा हाई तो दिया। आप गुस्सा मत हो। बादे भैया गुस्सा छोड़ो। खून किया तो कपूर ग्रुप का क्या होगा? तुम बाप नहीं बांध सकते, कोई वारिस भी नहीं है। आर्यन दीदी को छोड़ो। पता नहीं उनके पेट में किसका बच्चा, वो गर्भवती में। छोड़ो। आर्यन आर्यन क्या तुम ठीक हो? आर्यन जल्दी जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। ये शादी मेरे बुरे सपने की शुरुआत। मैं एक जिंदा लाश बन गई। पूरे 1 साल बिस्तर पर पड़ी। मैं अपनों को गले नहीं लगाती और ना ही गुनहगारों को सजा देती। डॉ शाह ड्यूटी खत्म होने पर भी घर नहीं गए। आप दिन रात बस मिस चौहान का ख्याल रखते हैं। वो आदमी भी तो है। जब भी डॉ शाह यहाँ नहीं होते, वो वार्ड के दरवाजे पर आकर कई घंटे खड़ा रहता है। वाकई मिस चौहान कितनी खुशनसीब हैं। ईशान बहुत समय बाद मिस्टर कपूर, श्रीमती जी, मिस चौहान होशमाइन ए गए हैं। सभी डॉक्टर इसे एक चमत्कार मान रहे हैं। देख है, मैं समझ गया। तुम जाओ। अनन्या तुम आखिरकार जाग गई। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया। इस बार मुझे जानना हाय होगा कि क्या तुमने मुझे धोखा दिया। अनन्या हम सच मान एक चमत्कार हो। डॉक्टर शाह, आप इतनी देर रात मिस चौहान से मिलने आए हैं। तुम्हारे जागने का कोई फायदा नहीं। मैं जाल हाई आर्यन से सगाई करने वाली। तुमने मुझे इग्नोर क्यों किया? ह्यूमन बात करनी होगी। तुम्हारे मंगेतार को बुरा लगा। वो मेरी मंगेतार नहीं है।
वैसे भी तुम्हारी शादी होने वाली। इस बीच बहुत कुछ हुआ है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मुझसे बात करो। आखिर बस वक्त हुआ क्या था? जब सही वक्त आएगा तुम्हें बाटा चल जाएगी। मुझे अभी जानना है। तुम्हें क्या लगता, क्या तुम सांप को कंट्रोल कर सकते हो? इतने घमंडी क्यों हो? क्या सबको तुम्हारी बात माननी चाहिए? जब तुम होश में आई तो मुझसे क्यों नहीं मिली? अनन्या का अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। मिस्टर कपूर, क्या आप भूल गए? आपका मतलब क्या है? उसकी बीमा पॉलिसी में इमरजेंसी कांटेक्ट हो, उसने तुम्हारा नाम लिखा है। ये तलाक का कागज तुम हैंडल कर सकते हो। वो इस हालत में है, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। मेन गाइज यकीन करूं, कपूर मेंशन उसने बर्बाद कर दिया। ठीक है आर्यन भाई, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कजिन दीदी और ईशान, चलो आप चलते हैं। जब से अनन्या चौहान होश में आई, तुम फिर से वही पुराने आर्यन कपूर बने। क्यों? उसमें ऐसा क्या जादू है जो तुम सब कुछ भूल गए? भले ही उसने तुम्हारे पिता की जान ली। अब वैसा ही हुआ जैसा तुम चाहती थी। क्या आंटी ने? माँ ने कहा वो सगाई में नहीं आएंगी, वो सीधा शादी में आएंगी। कोई बात नहीं, सब ठीक है। आर्यन, 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 क्या तुम घबरा रहे हो? बादे भैया क्यों घबराएंगे? यह उनकी पहली बार नहीं है। मेरा मैं ये सगाई नहीं कर सकता। आर्यन, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? सारे रिश्तेदार आते ही होंगे। बड़े हो मिस्टर कपूर, आपने तो बड़ी जल्दी मंगनी कर ली। क्या आपको औरतों की इतनी कमी? कजिन दीदी, खुशी हुई कि आप ठीक हो गए। क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? अनन्या चौहान, जो भी बात है साफ साफ कहो। हाँ दीदी, इस हादसे के बाद बहुत कुछ बदल गया। आर्यन, देखो इसने तुम्हारी मंगेतर को ऐसे रोको। अनन्या, हद पार मत करो। डांट हुआ होना भी चाहिए। मैं डांट गया, ये डांट तो कुछ भी नहीं। जो भी हो, एक मेरा पूर्व पति और एक मेरी कजिन बहन, ये जो अब दोनों की मांगनी का दिन, तो तोहफा देना तो बांधा। तुम क्या कर रही हो? बस करो आप। वो हादसा सिर्फ एक इत्तेफाक था। इत्तेफाक? हाँ, हादसा एक इत्तेफाक था। सब कुछ इत्तेफाक है। यहाँ कोई गुनहगार नहीं है ना। जो डांट मीन्स क्या वो मेरी अपनी गलती थी। अनन्या, तुम जाग गई? आर्यन कहाँ है? क्या वो दिखा? तुम्हें अब भी उसकी चिंता है? उसने तुम्हें मरहाई डाला था। वो बस कुछ में पागल, जानबूझकर चाटना ही पहुंचना चाहता। मुझे सबूत ढूंढना होगा ताकि मैं इन खुद को निर्दोष साबित कर सकूं। तुम पहले आराम करो, अभी तुम्हें ड्रिप चढ़ रही है। ईशान शाह, आप पर हमला करने का जुर्म दर्ज है। आपको हमारे साथ चलना होगा। किसने शिकायत की? शिकायतकर्ता आर्यन कपूर। उसने मुझे पर केस किया। कितना बेशरम है वो। इंस्पेक्टर साहब, क्या कोई गलतफहमी हुई? ईशान मेरा पक्का दोस्त है और आर्यन मेरा पति। कोई गलती नहीं हुई। आपके पति ने ही आपके
पक्का दोस्त पारकेस किया है। ठीक है, मैं चलता हूँ। ईशान, आर्यन, तुम्हें देख के कार सुकून मिला। हे, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हें ठीक देख कार मुझे सुकून नहीं। आर्यन, कहा तुम ऐसा करना बैन करो। तो तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम्हें मैं चाहिए? देखा है, अगर तुम माड़ों के बिना नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। आर्यन कपूर, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो। दफा हो जाओ। आर्यन, क्या तुम केस वापस ले सकते हो? ईशान शाह, तुम्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा। वो तो बस चालबाजी, तुम्हें चोट लग गई। उस वक्त यूएसएस वाकिट तुम्हारी वजह से हार। क्योंकि मैंने तुम्हारा गाला दबाया, इसलिए तुम्हार प्रेमी को दुख हुआ और उसने मुझ पर हमला की, है ना? इतनी गंदी बातें मत कर। गंदी? ये गंदी है? और भी गंदी बातें सुनी है? आर्यन, दीदी, जीजू से मिलना आइए। कल रजिस्ट्री ऑफिस चलकर तलाक लेते हैं। तुम मुझसे तलाक चढ़ते। क्या तुम बहरी हो कि मैं फिर से कहूं? हमारे बीच सिर्फ गलतफहमी है। मैं तलाक नहीं दूंगी। या बेड में देखो इसे, कापूर ग्रुप के शेयर सब डुबो दिए उसने। मालिक, यहाँ क्या हुआ? कापूर खानदान का बादा बेटा ओशियन ग्रुप की अध्यक्ष से शादी महिंदार आरु धोखा। कापूर का वारिस बदल सकता है। दुबाद सामो का गठबंधन, बाहर से अच्छा पार अंदर से गंदा। आर्यन कपूर कमजोर और औलाद न होना, अनन्या चौहान का भातकता मान और बेवफाई करना। हे भगवान, आर्यन की यह शादी एक बड़ी मुसीबत बन गई। मालिक, अब हम क्या करेंगे? आर्यन, वो आपका वारिस है। डरना क्या, मेरा सिर्फ एक बेटा ना ही है। अरे मालिक, भेल हाइडू बैठाइन पर आर्यन ज्येष्ठ पुत्र है। अरमान अभी छोटा और नादान है। वो आर्यन की बाराबारी कैसे करेगा? जो अपनी औरत नहीं संभल सकता, मेरे ख्याल से ऐसा ज्येष्ठ पुत्र बेकार है। तुम मैं समझ गया, कल हाईयूस तलाक दे दूंगा। उफ, यह नालायक बेटा। मालिक, गुस्सा मत कीजिए। मालिक, सुनिए मालिक। चलो, आर्यन, ये तुम्हारा बच्चा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें पछतावा। ये मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? तुम खुद है घातिया हो। जब बात यहाँ तक आ गई है तो है अभी भी सच नहीं बोलो। रुको, तलाक तो होना है पर अभी नहीं। पहले शेयर की कीमत संभालो, इस बच्चे को खत्म करो, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ तब साफ करने के लिए। जब मामला ठंडा हो जाए तब तलाक लेना। दीदी, आर्यन भाई की बात मान लो, इस वाक़े को खत्म कर, वरना कपूर ग्रुप और ओशन ग्रुप के शेयर पूरी तरह डूब जाए। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो तुम कर रहे हो वो गैर कानूनी है। धोखा देना गैर कानूनी नहीं, बेवफाई करना गैर कानूनी नहीं। तुम्हारा किसी और के साथ गंदी तस्वीरें खिंचवाना सही है? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? क्यों? ईशान शाह, तुम जा सकते हो। रुको, तुमने अपने हाई बच्चे को क्यों मारा? कानून के हिसाब से ये मेरा है बच्चा है, लेकिन खून के रिश्ते से शायद ये तुम्हारा है। हाँ, तुम अपने बाके को बखना चाहते हो, पर कानून के मुताबिक पिता मैं हूं। इसका फैसला करने का हक मेरा है। आर्यन कपूर, तुम पागल हो गई हो। अनन्या तुमसे कितना प्यार करती है ये कोई भी देख सकता है। और तुम दूसरों की बातों में आ गए। यूज बार बार खतरे में दला और अब ये अपने हाई बच्चे को मर रहे हो। ये नाटक बंद करो। मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ।
वो मेरा बच्चा है या नहीं मुझे अकेले से पता है। मेन फिर से चेकअप करवाया। इस बार की रिपोर्ट मेन खुद अपने हाथों से लिहाए कोई इस बादल नहीं सकता। क्या क्या आर्यन को सच में औलाद ना होना कि अनन्या चौहान, अब टू टम खुश होना। तुमने अपने यार के सामने मेरा सम्मान का आखिरी अंश भी छीन लिया। अब मैं जो भी कहूंगी तुम विश्वास नहीं कर। मुझे नहीं पता हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। मैंने कभी नहीं सोचा कि हमारा पाया इतना कमजोर हो। मुझे लगता चाहे बात हो या समंदर, कोई तो प्यार करने वालों को अलग नहीं कर सकता। पर मैं अब तक चुकी हूँ। ये बच्चा अब से सब मेरा है। इसका किसी से कोई रिश्ता नहीं, तुमसे भी नहीं। आर्यन कपूर, तुम दोनों घातिया लोग एक दूसरे के लिए है बेन हो। तुम दोनों नीच लोग एक दूसरे के लिए ही बेन हो। रुको पास करो। तुम एक चमचे आर्यन को मत। हाँ, वो मुझे क्यों बचा रही है? क्या यूजर ईशान शाह से प्यार नहीं था? आर्यन आर्यन क्या तुम 120 बार कॉल नहीं करोगी? कि तुम सच में मुझे मारना चाहती हो? हेलो हेलो, यहाँ कोई घायल है। वो इन टाइम मॉल बेसमेंट है। जल्दी आइए, मुझे डर है वो बाक नहीं पे। आर्यन काश वक्त पीछ मर्द पटा। कितना अच्छा होता अगर उसने सच में धोखा नहीं दिया होता। तो फिर ये सब क्या है? ऐसा क्या है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं? आर्यन तुम होश में ना गए। मैं डॉक्टर को बुलाती। जरूरत नहीं है। क्या तुम चाहती हो तुम्हारा डॉक्टर शाह मुझे फिर गुस्सा दिले? समझो भी कहो, तुमने मेरी जान बचाई है। शुक्रिया। गलत फहमी मत पालो। औरतें इतनी गलत फहमी क्यों पालती हैं? मैंने ये कपूर ग्रुप के शेयर्स के लिए किया। तुमने मुझे धोखा दिया है, ये बात पूरे शहर में फैल गई है। हमें नुकसान रोकना होगा। इस बात को और बढ़ने ना ही दे सकते। इससे कंपनी के हितों पर असर पड़ेगा। तो ये बात है, तुमने सिर्फ कंपनी के हितों के लिए किया। एक कजिन होने के नाते मुझे ये ना ही कहना चाहिए। आपने जो हीरो हुआ किरदार दिखाया, इसका असर सिर्फ कपूर ग्रुप के शेयर्स पर नहीं, बल्कि हमारे ओशन ग्रुप के शेयर पर भी पड़ा। वाले हाई आप सब ओशन ग्रुप के नाम की चेयरमैन, और ओशन ग्रुप सारे बड़े छोटे काम मेरे पापा हाई संभाल रहे। पर आपकी हर एक एबीबी ओशन ग्रुप के शेयर्स के लिए बहुत मायने रखता। मेरे पापा सिर्फ एक कार्यकारी निर्देशक, ओशन ग्रुप असली मालिक नहीं। वो थक कर निढाल हो गए। मेरा मुझ पर भरोसा करो। इन डायनो मामा ने बहुत मेहनत की। क्या उनकी तबीयत ठीक है? मेरे पापा बस काम में लागे रहते हैं। बस बहुत हुआ। ओशन ग्रुप और कपूर ग्रुप का अब कोई रिश्ता नहीं है। तुम सब यहाँ से जाओ। आर्यन तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे तुम्हारा जख्म देख। वो मेरा पति है, इसलिए मैं उनका ख्याल रखूंगी। वो तो है आखिर दीदी प्रेग्नेंट जो दिखा। अब मैं चलती हूँ। अगर मेरी कोई जरूरत हो तो मुझे फोन कर। ये लोग काम कैसे कर? इतना सा काम भी नहीं होता विवाह को। तुम भी चले जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम न सिर्फ मेरे पति हो, बल्कि तुमने मेरे लिए एक बार सहा, इसलिए मुझे तुम्हारा ख्याल रखना होगा। ठीक है, अगर तुम पत्नी का फर्ज निभाना चाहती हो तो मुझे आम खाना है, ताजा आम, उसे छीलकर मुझे खिलाओ। तुम्हें अचानक काम क्यों खा? अभी तो एक आदर्श पत्नी बन रही थी, अब इतना सा काम भी नहीं करना चाहती। तुम अच्छी तरह जानते हो। तो फिर चले जाओ। मेरे सामने नाटक मत करो। मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हारा ये बेचारा चेहरा देखकर। ठीक है,
गुड, मैं लेकर आती हूँ। सुनो, आर्यन, क्या हुआ? अनन्या, बताओ कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। मुझे बताओ, तुम किसी और के साथ नहीं थी। मुझे बताओ, ये बच्चा किसी और का नहीं है। आर्यन, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन? तुम दोनों क्या तुम दोनों में सुलह हो? हम पति पत्नी हैं, बाकी बातें जांच के बाद करेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस औरत को कपूर मैंसन में लाने की? पापा शांत हो जाइए। वेद भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं। धोखा मिला तो क्या हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अनन्या के होने वाले बच्चे के बारे में यूएस के पैदा होने के बाद हम डीएनए टेस्ट करवाएंगे। क्या पता रिपोर्ट में कोई गलती हो। क्या अभी नहीं हो सकता? डीएनए टेस्ट करवाना शरीर के लिए हानिकारक है। मैं अनन्या के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वेद भैया, क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि ये बच्चा आपका है? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अंदर हो जाए और ये धोखा हमेशा के लिए रह जाए। टैप्टो कपूर परिवार का पूरी दुनिया में मजाक बन जाएगा, है ना? तुम इतने दुविधा में रहते हो, तुम्हारे पास कठोर फैसला लेने की शक्ति नहीं। तुम भविष्य में कैसे बनोगे कपूर ग्रुप के कर्णधार? कपूर परिवार का इतना बड़ा कारोबार क्या तुम संभाल पाओगे? कापूर साहब, ऐसा मत कहिए। आर्यन दीदी का ज्येष्ठ पुत्र है, वो पैदा है हुआ है कापूर ग्रुप को संभालने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई पैदेशी काबिल होता है। जो काबिल है वही राज करेगा। मेन अनन्या, क्या तुम पागल हो? ईशान, मुझे ये करना है होगा। तुम नहीं जानते इसमें कितना खतरा है। मैं आर्यन को परेशान नहीं कर सकती। मुझे अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी। क्या तुम जानती हो गार्बेज जांच कितनी खतरनाक है? तुम्हें 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं और तुम्हें आराम की जरूरत है। अगर कुछ गलत हुआ तो गार्बेज पात हो सकता है। मेरे बाके इस लड़ाई में तुम मम्मी का साथ दो, मम्मी से चल लेंगे, है ना? अगर मैं तुम्हें बचा न सकी तो मम्मी से नफरत मत कर। मम्मी के पास कोई रास्ता नहीं है। ईशान, ये करना हाइपोथेटिक खतरा है। फिर भी मुझे लगना होगा, भागने से कुछ नहीं बदलेगा। क्या तुम जानती हो अगर कुछ अनहोनी हुई तो तुम शायद कभी मां नहीं बन पाओगी। क्या तुमने डीएनए टेस्ट करवाया? तुम्हें कैसे पता? और कौन बता सकता है? अगर मैं डीएनए टेस्ट न कर तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करो? हेलो, तुमने क्या कहा? पापा कैसे हैं? अब खतरा टाल गया है, लेकिन उनकी दिल की नसें बहुत कमजोर हैं। उन्हें गुस्सा मत दिलाना, ये कभी भी फाट सकती हैं। कुछ भी हो सकता है।
डॉक्टर शाह 25 नंबर बिस्तर के मेहमान को तुरंत देखना होगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। अनन्या, मैं चलता हूँ, काम खत्म करके आता हूँ। चलो। कपूर साहब, ये सब क्या हो गया? अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? कपूर साहब। बदे भैया, आप कितने संस्कारी हैं। इस औरत को पापा के पास ले आइए। माँ को मार डालना चाहते हो? हाँ, ये सब तुम्हारी वजह से है। बेशरम औरत, इतना गंदा काम किया कि सबको पता चल गया। कपूर ग्रुप के शेयर्स गिर गए हैं। कपूर ग्रुप के लिए ये साल अहम है। आसियान के साथ व्यापार पहले हाई खतरे में था। कपूर साहब ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ में साहब संभाला हुआ था। 10 साल का सहयोग साइन होने वाला था, लेकिन घर के कॉलेज ने कपूर ग्रुप को आसियान में तमाशा बना दिया। आंटी, आप मुझे दोष नहीं दे सकती। मैं बेकसूर हूँ। तुम बेकसूर हो या नहीं, ये मैंने नहीं रखता। जरूरी यह है कि अब ये बात पूरा आसियान में फैल चुकी है। जरूरी यह है कि हमारा कपूर ग्रुप आसियान के साथ डील शायद अब न कर पे। जरूरी यह है कि पापा यहाँ लेते हैं, मारते मारते बच हैं। इन सब की असली गुनहगार आप ही हैं भाभी। अरो, तुम्हें मुझे पार यकीन है ना? कुछ बोलो। आर्यन, आज तुरंत तालक दे दो, ऐसे निकाल दो जितना दूर हो सके। भाभी, अनन्या दीदी, कपूर मेंशन को बर्बाद मत करो। थोड़ी मर्यादा रखो। आप जाओ यहाँ से। आर्यन, तुम अभी घर जाओ। नहीं जाओ। अनन्या, अनन्या, मैं नहीं जाऊँ। मैं नहीं जाऊँ। अनन्या, मेरे साथ चलो। इस बार अनन्या चौहान आर्यन कपूर से तलाक ले लेगी। तुम्हारा मकसद पूरा हुआ, भूलना मत। तुमने मुझसे वादा किया था अपने पापा की ताकत लगाओ आर्यन को पूरी तरह गिराने में। आर्यन कपूर को कपूर ग्रुप से निकलना होगा। मेरा मकसद तलाक, मेरा मकसद आर्यन से शादी। एक हाय बात है, पहले तलाक फिर शादी। एक हाई बात नहीं, ऐसा नहीं होता। पिछली शादी पर इतनी प्लानिंग के बाद लगा था उनका तलाक हो जाएगा, लेकिन वो फाइल साथ ए गई। अब कुछ पता करना होगा। तुम क्या करना चाहती हो? अरे बादे कुनवर साहब, इतनी ज्यादा क्यों पी ली? कुसुम मौसी, ये जिंदगी, इसका कोई हाल क्यों नहीं? जिंदगी का हाल मिल जाए तो हैरानी होगी। बचपन में मम्मी ने को सीखने को मजबूर किया, पर मैं सीख नहीं पाया। गो का मतलब है मौत का मुंह में ढाकलना, हर रास्ते बंद करना। मुझे ये पसंद नहीं था। बेद कुनवर साहब, आप दिल के बहुत नरम हैं। शायद वो आपके लिए नहीं था। कुसुम मौसी, पर मैं इस खेल में फंस गया हूँ, और ये एक मौत का खेल है। सुनो, 8 नंबर बिस्तर। अनहोन सर्जरी कार्रवाई थी। क्या हुआ? सांस फूल रही है। घबराओ मैट, नॉर्मल प्रोसीजर करो, ईसीजी मॉनिटर लगाओ। ईशान, तुम जाओ। तुम्हारे मरीज को तुम्हारी जरूरत। पार मुझे तुम्हारी चिंता है। ठीक है, पास थोड़ी दूर, और अगर मेन तक गई तो ड्राइवर को बुला लो। ठीक है, अपना ख्याल रखना, पेट का भी। पैसा मिल गया? पहले काम कर। पैसा मिलेगा तभी काम होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? पिछली बार चाकू चलाने को कहा था और तुमने गलत बांडे को मारा। इसमें मेरी गलती नहीं है। अगर आर्यन कपूर बीच में ना आता और यूज न बचाता। ठीक है, बकवास बैंड के इस बार यूज माउथ से 72,000 इस खूबसूरत गर्भवती महिला एब्डोमेन। Alipay das Lakh Yuan प्राप्त हुई।
हो टम मैं यहाँ कैसे आए मैं काउन हून ये जरूरी नहीं, जरूरी यह है कि मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखे बहना। नहीं औरत की नाम हान होती है। आठ नंबर बिस्तर के मारे इसका इन डायनो में ध्यान रखना। आज यूएस की जान बल बल बची है। जी माफ कीजिए, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। इस पकड़ो। ये तुम्हारे बच्चे के लिए एक सरप्राइज था। मैंने इसे बहुत छुपाया ताकि तुम्हें पता न चले। तुमने कहा था बचपन में एक टेडी तुम्हारे साथ था। मैं चाहता था बच्चे के पास भी हो। अनन्या चौहान, क्या मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए? क्या मुझे सच में इस बच्चे को पैदा होने देना चाहिए? माफ कीजिए, आपका डायल किया गया नंबर उत्तर नहीं दे रहा है। अनन्या, आर्यन आर्यन शुक्र है तुम। मैं आ गया हूं। आर्यन इस घटिया आदमी को बैन करो। मुझे पता लगाना है कि असली मुजरिम कौन है। जी मिस्टर कपूर। अनन्या कैसी है? क्या यूज हमारे अस्पताल ले चले हैं? जरूरत नहीं है। कपूर मेंशन मैन डॉक्टर है। यूजगार पर इलाज की जरूरत है। तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो उसका ख्याल रखना। अस पर शक मत करना। वो मेरी पत्नी है। तुम होते कौन? वो बोलने वाले। भले हाई अनन्या का बच्चा तुम्हारा ना हो, फिर भी वो एक मासूम जान है। जब अनन्या ने तुम्हें चुना था तो उसने कहा था कि तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो। उसने कहा तुमने यूज आजादी दी कि वो वजीरा है जैसी वो है। उसने कहा तुमने यूज प्यार दिया और यूएस की इज्जत भी की। पर मुझे समझ नहीं आता कि इस बार तुमने अपनी अकल क्यों खोड़ी। बस करो, चुप हो जाओ। एक गैर को बोलने की जरूरत नहीं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए मैं एक गैर है हूं, पर अनन्या के लिए वो मेरी पक्का दोस्त है। ईशान शाह एक बेवकूफ है। सही कहा उसने। मेरी दुखती राग छेद दी। ये एक ऐसी कमजोरी है जिसे तुम भी नहीं जानती। अनन्या, अपनी माँ का नाम मत लो। तुम्हारी माँ एक बेईमान औरत थी। उसने मुझे धोखा दिया और हमारे परिवार को भी। वो एक बुरी औरत थी। ऐसा नहीं है, मेरी माँ बुरी नहीं है। बुरी ये नानी जान मासूम है। अनन्या चौहान, भाल हाइटम ने मुझे धोखा दिया हो, मैं फिर भी एक मासूम जान नहीं ले सकता। भले हाई से कपूर ग्रुप के शेयर्स गिर जाइए, मैं एक मासूम जान का सौदा दौलत के लिए नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने सच में हमारे परिवार को धोखा दिया है तो हमारा अब कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तमयूजगार क्यों ले? पापा हॉस्पिटल से आने वाले हैं। अगर उन्हें मारना नहीं चाहते तो तुरंत डिवोर्स कर दो। हमारे घर में थोड़ी शांति रहने दो। भाई, किया आपको पापा की चिंता नहीं, उसकी वजह से पापा हॉस्पिटल गए, फिर भी आप डिवोर्स नहीं देंगे। मैं इसकी जांच करूंगा। जब तक सच सामने नहीं आता कोई यूजी हाथ नहीं लगाएगा।
हम उस लियांग लड़की की मदद कर रहे हैं, काहिन वो मतलब निकालने पार भूल न जाए। चिंता मत करो माँ, वो आर्या पार नहीं करेगी। जब हम अनन्या चौहान से आज का डिवोर्स करा देंगे तो वो आर्यन कपूर के खिलाफ हमारी मदद करेगी। वही बेहतर होगा। बोलो, किसने तुमसे ये करवाया? कितने पैसे दोज? मेन सिर्फ बराबरी का सौदा करता हूँ। दत्त, तुम्हारी औकात है सौदा करने की? तुम्हें लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? थे खाई, मेरी औकत नहीं तो मैं नहीं बोलूंगा। आइस तब तक मरो जब तक ये उगल लड़े। आ, 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 तमुत के इन डायनोमाइन घर पर आराम करो, कहीं मत जाओ। पहले जो हुआ वो फिर नहीं होना चाहिए। मुझे चौहान निवास वापस जाना चाहिए। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। बस मेरी बात मानो। पापा हॉस्पिटल से आने वाले, मैं कहाँ जाऊंगी? हेलो ईशान, डॉक्टर शाह को पेशेंट के घर वालों ने पीटा है। वो अभी भी कैबिन में फंसे हैं। क्या आप उनके रिश्तेदार हैं? जल्दी आकर उन्हें देखिए। वो देखा है। उन्हें इतनी बुरी तरह क्यों पीता? मुझे नहीं पता, मैं इनका भी नहीं देखा। इतने बदतमीज लोग, लगता है वो झगड़ा करने आए था। नर्स यादव ने तुम्हें क्यों बुलाया? मैं देखूं, तुम जाओ। क्योंकि तुम्हारे फोन में सिर्फ यही एक कांटेक्ट है। क्या? हाँ, नाम है मुस्कान की रानी। ये लो। अनन्या, मेन। ईशान, तुम्हें पता है आजकल मैं एक लड़के से मिली हूँ। मैं प्यार हो गया। प्यार भरी जिंदगी, सच में बहुत सुंदर। नर्स यादव, आप बहुत बोलती हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुकती। अरे मेन एक मर्द हूं, साथ की क्या जरूरत? तुम एक गर्भवती महिला हो, तुम्हें साथ की जरूरत है। वेज, आर्यन का वाया वहां अब दिखाए। पापा, शेयर की कीमत स्थिर हो गई है। हालांकि ये पिछले स्तर पर नहीं लौटी है, कम से कम अब उतार चढ़ाव नहीं है। इन दिनों में मैं कंपनी के मामलों में व्यस्त था, इसलिए आपका स्वागत करने नहीं आ सका। ये सब छोटी बातें हैं। कंपनी को अच्छे से संभालना ही असली काम है। हाँ बिल्कुल, आर्यन कंपनी संभालता है। अरमान काफी खाली है तो उसे पापा की सेवा करनी चाहिए। वेद भैया बहुत काबिल हैं। मैं 10,000 में से एक भी नहीं हूँ। ठीक है, मैं भी थक गया, मुझे कमरे में ले चलो। अरे मैं कर दूंगा। बहुत बुरा हुआ है अध्यक्ष। सेक्रेटरी शर्मा, घबरा क्यों रहे हो? अध्यक्ष अभी अभी अस्पताल से लौटे हैं। यह कैसी लापरवाही है? आसियन का कॉन्ट्रैक्ट खो गया है। पापा, आप गुस्सा मत होइए। अगर आसियन का कॉन्ट्रैक्ट खो गया तो क्या हुआ? कपूर ग्रुप के पास और भी रास्ते हैं। तुम क्या जानते हो? पापा, आखिर क्या हुआ है? कपूर ने सारथिया समझौता किया था जिसमें हमारी पूरी दौलत दांव पर थी। आसियान कपूर की आखिरी उम्मीद थी। ग्रुप के फंड पहले ही खत्म हो चुके थे। सब कुछ इस आसियान लाइन पर था। हमने आखिरी दाव खेलना था। ये कैसे हो सकता है? मैं कंपनी के सभी खातों को जानता हूँ। वह तो मैंने लोगों को दिखाने के लिए तुम्हें संभालने दिया था। अरे कपूर साहब, मुझे डराओ मत। पापा, क्या आपका मतलब है कपूर ग्रुप खत्म हो गया? आसियन का कॉन्ट्रैक्ट ओशन ने छीन लिया है। आज दोपहर ही उन्होंने आसियान प्रतिनिधियों के साथ औपचारिक कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए। दरअसल उन्हें पहले से पता था कि हमने सारथिया समझौता किया है। उनका मकसद शायद हमारे कपूर ग्रुप को हड़पना है। सेक्रेटरी शर्मा, बकवास करना बंद करो। यह एक सार्वजनिक सहयोग कॉन्ट्रैक्ट है जिस पर ओशन ग्रुप की अध्यक्ष अनन्या चौहान के हस्ताक्षर हैं। पापा, पापा। कपूर साहब, अनन्या चौहान, तुम घर पर ना ही हो। तुम घर क्यों नहीं जा रही?
आज पापा डिस्चार्ज हो रहे हैं, मुझे वहां जाने से डर किस बात का? वो तुम्हें खथोड़ी जाएंगे। ये सब कुछ इतना उलझ गया कि मैं समझा नहीं सकती। पापा ने मान लिया है कि गुनहगार मैं है। लेकिन तुम्हारे छुपने से मसला हल नहीं होगा। अनन्या, मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। आर्यन, क्या तुम आप भी वही हो? कपूर साहब, आपने ऐसा क्यों किया? कपूर साहब, कोई है? जल्दी आओ, बचाओ इन्हें। कपूर साहब, पापा, पापा 120 पार करो, 120। फोन करो, फोन करो। मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम एक बेरहम औरत हो। तुमने हमारे कापुर मेंशन की शांति छीन ली है। तुम चलो यहाँ से। कल कहाँ थी? बताओ, कल कहाँ थी? किसके साथ थी? मिस मैं था। आर्यन कहाँ है? आर्यन भाई, बिना बैन कीजिए, सेहत खराब हो। तुम यहाँ क्यों ना हाई हो? एजे सबसे ज्यादा फायदा ओशन ग्रुप को हाई हुआ है ना? आर्यन भाई, ओशन ग्रुप से मेरा क्या लेना देना? ओशन ग्रुप की अध्यक्ष मेरे कजन दीदी हैं। हाल, हाय, मेर, पापा, कार्यकारी निर्देशक, पार असली फैन। मैं तो परिवार नहीं ले और मैं तो बिल्कुल नहीं। बस रहने दो। उसने आसियान का कॉन्ट्रैक्ट लिया तो क्या फायदा? वो तो अब एक जिंदा लाश है। सही कर। कजन दीदी की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा का क्या फायदा? भगवान से देख रहा। वो तुम्हारी कजन दीदी है, फिर भी तुम मेरे सामने आने की हिम्मत करती हो? क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं गुस्सा तुम पार निकलूंगा? तन आर्यन भाई, मुझे परवाह नहीं कि आप कपूर ग्रुप के अध्यक्ष हैं। चाहे आपके पास पैसे हों या आप कैसे भी दिखते हों, मेन बात हमेशा आपके साथ रहना चाहती। तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हें हमेशा अपनी बहन बना है। आर्यन, आर्यन, आर्यन भाई, होश में आइए। आर्यन भाई, मैं आपको बाहर ले कुंवर साहब, मुझे क्या हुआ है? कुंवर साहब, आपने खुद को कमरे में बंद किया था पर गैस पाइप लीक हो गई। आप मरते मरते बचे हैं। मुझे बस इतना याद है कि मैं नशे में था। आप नशे में ही तो थे। शुक्र है मिस मेहता ने आपको देख लिया। आर्यन,
आर्यन आर्यन उनका छोटा सा शरीर आपको खींचकर बाहर लाई। वो सीढ़ियों से गिर गईं, उनका पैर टूट गया। डॉक्टर ने कहा अगर मिस मेहता सही वक्त पर न लाती तो शायद कुंवर साहब, मिस मेहता आपसे सच में बहुत प्यार करती हैं। आर्यन, श्रीमती आ गई हैं। कुसुम मौसी, ये सूप कुंवर साहब को पिलाओ, ये मैंने खुद बनाया है। इस बार मिस मेहता की वजह से, वरना हमारे कपूर मेंशन में शायद 2 बार मातम मनाना पड़ता। मैं एक सौतेली माँ हूँ, पर हूँ तो माँ ही। अपने बेटे को खोने वाली थी, मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। कुंवर साहब, इसे गरम गरम पी लीजिए, सूप अभी गरम है। शुक्रिया, सूप के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। अरमान कहाँ है? ओह, अरमान पड़ोसी वार्ड में है, वो देखभाल कर रहा है आपके रक्षक की। तुम्हारा ये हमदर्दी का नाटक कुछ ज्यादा हो गया। अरे क्या तुम्हें लगता है मैं अपनी जान पर पार लगाऊंगी हमदर्दी के लिए? क्या मतलब है? ये एक हादसा था। तो फिर आसियान का कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या हुआ? मैंने आर्यन कपूर से तुम्हारी शादी की बात की थी, कपूर को बर्बाद करने की नहीं। और मेरे पापा की जान। अरमान, आसियान का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह बिजनेस का मामला। बिजनेस में मुनाफा सबसे ऊपर। क्या तुम्हें लगता कि मैं इस बदल सकती हूँ? तो क्या ये अनन्या चौहान थी? पता नहीं था कि वो इतनी बेरहम है। सोचा नहीं था कि इस बार बिजनेस माइन उसने कपूर मैंशन को बर्बाद कर दिया। बोलो मत, भाल हाय, वो अनन्या चौहान हाय, लेकिन वो ओशन ग्रुप की अध्यक्ष। अब जब तुम्हारा मकसद पूरी तरह पूरा हो गया है तो अब मेरी मदद करोगी? कपूर खानदान के पास ये बादशाह हाय क्या है? खैर भी तुम्हें कपूर अध्यक्ष का पद चाहिए क्या ना? हर बात तुम समझ नहीं सकती। ठीक है, जिस दिन मेरी आर्यन से शादी हो उसी दिन कपूर अध्यक्ष बन जाओ। ठीक है, पक्का रहा। आर्यन कपूर क्यों तुम्हें पैदा होते हाय सब कुछ मिल गया और मैं हमेशा तुम्हारी परछाई में रहा। यहाँ तक कि धूप भी सिर्फ टुकड़ों में मुझ तक पहुंचती है। अरे कुंवर साहब, आप अभी देखियो हैं, ज्यादा थकिए मत। पापा अभी गए हैं। कपूर ग्रुप माइन साहब बिखरा है, मैं नया अध्यक्ष हूँ, काम अभी सीखना है। कुसुम मौसी, उन्हें मत रोकिए। अगर वो व्यस्त नहीं रहा तो उन्हें चैन नहीं मिलेगा। देखिए कुंवर साहब, मिस मेहता जैसी साथी आपके साथ है, मालिक की आत्मा को शांति मिले जी। कुसुम मौसी, आप अपना काम कीजिए। देखा है कुंवर साहब, कुछ चाहिए हो तो बुलाइएगा। मैं इनका आपसे सुराही हूँ। लगभग 1 साल। 1 साल। वो नहीं रहा है ना? लटका था, कारभात के वक्त साफ दिख रहा था। अनन्या, आपके फिर बच्चे होंज, जरूर होंज। चाहे बाद में इन बच्चे हो और वो यूएस की जगह ले सकते। आर्यन, ये बादशाह का कमरा यहाँ का है। मैंने इस पहले कभी नहीं देखा। तुम यहाँ कैसे आई? मेरी इजाजत के बिना यहाँ मत आना। आर्यन, गुस्सा मत हो। तुम अब दिखो ना, हमारे भी बादशाह, हमारे अपने बादशाह। मैं शुक्रगुजार हूँ। इस 1 साल में तुमने मेरा इलाज करवाया और मुझे दिख किया। इस बीमारी से मैं तुम्हारी मेहनत की कदर करता हूँ। ये तो मेरा फर्ज था।
हमारी सगाई होने वाली जल्द हाय हम पति पत्नी होंगे। देखा है, अब आराम करो। तब इस मेडिकल रिपोर्ट से शुरू। तुम सभी गुनहगार, कोई भी नहीं बचे। यह विक्रम अरोरा 1 साल पहले रेजिडेंट डॉक्टर था और अब विभागाध्यक्ष है। सीधे 3री श्रेणी पार की। जरूर कुछ गड़बड़ है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? तुम्हारा प्रमोशन पे विदेश से कॉपी किया गया आमतौर पर इतनी बड़ी चोर आसानी से पकड़ी, लेकिन तुमने इस चोरी के पेपर से 3री श्रेणी पार कर। डॉक्टर विक्रम अरोरा, मुझे लगता है इस कामयाबी के पीछे इस मेडिकल रिपोर्ट का हाथ है। आर्यन कपूर इतने मूर्ख नहीं था कि सिर्फ रिपोर्ट देखते। फिल्म ने अनहोन सोचा नहीं कि अनहोन फिल्म भी बदलनी होगी। ये विक्रम अरोरा अपना करियर दांव पार लगा। ये वादा जो खेल गया किस्मत का मारा। अनन्या, तुम कमाल हो। इसका श्रेय तुम्हें जाता। अगर तुमने इस वाकिफ मेरे लिए आपसे बड़ा सबूत न बचाया होता तो ये सब मिलने पार भी ना बिकर। कम से कम पता तो चला शादी की तरजादी का असली गुनेगार कौन है। अनन्या, क्या आप भी नींद नहीं आ रही? क्या अभी शराब हाई सहारा हाई? क्या हुआ? कुछ पता चला? पता चल गया। मत देखो इसे। वैसा हाय हाय जैसा तुमने सोचा था। किसी की इज्जत उछल। ये लोग सच में एक से बदकार एक है। वो औरत होश आई है, कई दिन होगा। अब हम हाथ पर हाथ धर कर नहीं बैठ। अरे ये हम मैट का हो, तुम हो अनन्या चौहान। अब मैं उसका पीछा नहीं करना चाहता। सच तो है ये है कि उसने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा और अब तो वो आर्यन कपूर से अलग हो चुकी है। वो मेरा और आर्यन कपूर के बीच में नहीं आएगी। मैं अब तुम्हारा छोटा भाई नहीं बनना चाहता। मीरा मेहता 1 साल से ज्यादा हो गया और मैं समाज गया हूँ। तुम मेरी मदद नहीं करना चाहती। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। हम दोनों एक हाई कास्टी के सवाल। हमारा साझा फायदा 10 साल शादी में जो हुआ वो हमने मिलकर किया। तुम स्मिता नहीं सकते। क्यों में आपस में नहीं लड़ना चाहिए? क्या हमें मिलकर बाहर वालों का सामना नहीं करना चाहिए? अगर यूं पता चल भी गया कि शादी की साजिश मेरी थी तो वो आर्यन कपूर क्या कर लेगा? बोलो मार, इस शादी की वजह से है तुम्हारे पिता की मौत हुई। सच तो ये है कि तुम्हारे अपने पिता की असली गुनहगार। मीरा मेहता, तुम मिस्टर कपूर, मेरे पास आपके लिए 3 बड़े तोहफे। ये पहला हिस्सा आपको जरूर पसंद आए। मिस्टर कपूर, आपको वो बीमारी कभी थी हाई, वो दोनों मेडिकल रिपोर्ट किसी ने बदल दी थी। यहाँ तक कि दूसरी बार जो अपने खुद ली थी वो पहले से हाई एक साजिश थी। मिस्टर कपूर, क्या आप खुश हैं? अब आप मान सकते। आप चाहें तो पूरी फुटबॉल टीम बना सकते। दीदी, आर्यन भाई को जानबूझकर परेशान मत कीजिए। मेन पहले हाई उनका इलाज करवा दिया। हाँ, जो बीमारी थी हाई नहीं, उसका इलाज मेरा। तुम तो सच में कमाल हो। वो किसने बदली थी? हाँ, और कौन हो सकता है? तुम्हारा प्यारा इसमें डॉक्टर विक्रम अरोरा। कई पैसे का रिकॉर्ड है और उसका कबूलनामा। अरमान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो नहीं, इसलिए मैं बताती हूँ। वो पापा के साथ खुद को साबित करना चाहता ताकि पापा को लाज की आप वहाँ आगे नहीं बढ़ा सकते ताकि पापा यूज अपना वायरस चुन। अरमान, हम सेज भाई हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? दीदी, ये सब पुरानी बात। और वे आर्यन का इलाज हो चुका तो हबीज मत खींच। भाई, ये तो बस मेरी तरफ से एक छोटा सा मजाक था, लेकिन भाभी सही कह रही हैं। काफी वक्त बीत चुका है तो अब इसका कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। वो शादी मेरे लिए एक बुरा सपना और तुम इसे हल्के में ले रहे हो। तुम बस बकवास कर रही हो। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। रुको, पापा के जाने के बाद वही मेरा एक लौता छोटा भाई है। वो मौत के लायक है, लेकिन मैं यूज देख लूंगा।
सिर्फ वही नहीं, तुम्हारी प्यारी बहन भी है। मीरा, शादी की वो गंदी तस्वीरें याद, इसमें तुम्हारे मुझे देने का सबूत है। और वो बिना कप्तान वाला वो बासिक बारटेंडर जिसे तुमने होटल से पकड़ा, मुझे वो बारटेंडर भी मिल गया और तुम्हें यूज नशा देते ह्यू सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया। कानून के हाथ लंबे होते हैं। मीरा, वो गंदी तस्वीरें तुमने बनाई थी। अरे मुझे से गलती हो गई, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हे हूँ। भगवान, तो ये शादी आप दोनों का एक जाल था, एक जायदाद के लिए और एक मुझे और अनन्या को अलग करने के लिए। आखिर क्यों किया ऐसा? आर्यन, मुझे माफ कर, मुझसे गलती हुई। मैं तुमसे बहुत प्यार करता, अब मेरी अकल पार पर्दा फाट गया था, लेकिन मेरा प्यार सच, वरना मैंने अपनी जान क्यों जोखिम में डालती। ये तो सच, मुझे अपनी जान वो पार लगाने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी और वो तुम्हारी कजन बहन भी है। इस शादी की तरह शादी में मीरा मेहता और अरमान कपूर दर्शकर थे। असली गुनाहगार तुम हो, आर्यन कपूर। सच तो यह है कि जब तुमने तलाक के कागज मांगे थे तब मैं ये डीएनए टेस्ट तुम्हें देने वाला था। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? तुमने अपने हाय बाज को बदल दुनिया देखने से पहले तुमने यूज नारक मन भेज दिया। अगर तुम्हें अब यकीन नहीं तो फिर से डीएनए टेस्ट करवा लो, क्योंकि उस एम्ब्रियो को मेन फ्रीजर रूम में रखा है। तुमने क्या कहा? मैंने अस्पताल के नियम तो दे और यूज खत्म नहीं किया। वो अभी वहां। अनन्या, माफ करना, मैंने ये फैसला खुद लिया क्योंकि मुझे लगा कि ये एम्ब्रियो सारे राज खोलने की चाबी है। मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उसके पास ले चलो, मुझे उससे मिलने चलो, मुझे उससे मिलने ले चलो। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उससे मिलके लायक नहीं। हाँ, मैं लायक नहीं हूँ। मैं इस बच्चे का पिता बनने के लायक नहीं हूँ। मेरे बच्चे का कोई बाप नहीं, मैंने कहा था, वो सिर्फ मेरा। आर्यन, मैंने कहा था, मैं तुम्हें नहीं चाहता। तुम अपनी इस बेवकूफ़ी सारी कीमत चुका मुझ पर भरोसा न करने की वजह तुम्हें दिल चीरने वाला चाह दिया। आर्यन, मुझे तुमसे नफरत है, मैं हमेशा तुमसे नफरत करूँ। ये सब क्या है? ओफो, मेरे अरमान, क्या ये अनन्या चौहान असघातिया औरत ने किया है? माँ, अनन्या को सब पता चल गया है। क्या सब पता चल गया? ह्यूम ने जो भी किया था यूएसए सब पता चल गया है। माँ, माँ, क्या तुम खुश हो? मैं सर बस शादी का सर बाहर निकाला और वो सारी साजिश और वो गंडी कोशिश। बस करो, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें किस बात का डर है? डर है कि बदला लेने के बाद तुम खुद भी राख हो जाओगी। भगवान ने मुझे जगाया है सिर्फ बदला लेने के लिए। भगवान ने तुम्हें जगाया है ताकि तुम जी सको एक आग की जिंदगी, ना कि जीने के लिए नफरत के साथ। तो क्या मेरा बच्चे साइमर का है? मैं ये नहीं सह सकती। तुम जो भी करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो सब बातें तुम्हें लगता है कि मुझे लगता है मेरा मेहता, और मेरे पास सबूत नहीं है। कोई बात नहीं, हम एक एक करके देखेंगे, सबूत मिल ही जाएगा। पास्टर है, वो अब सतर्क हो गई हो। मिस कोई मिलन की जिद कर रहा है। अनन्या, मुझ ऐसे गलती हो गई। चले जाओ यहाँ से, फिर कभी मत आना। अनन्या, मैं माफी मांग कर रहूंगा। सच तो यह है कि सलमाइन वो वर्ड आया था वो जो बाहर खड़ा हन पर टैब जब मैं नहीं था,
नर्स यादव ने यूज देखा था। वो वार्ड के बाहर खड़ा रहता, कई घंटे तक वही खड़ा रहता, बिल्कुल बिना हिले डुल, बास बिना किसी भाव के बिस्तर की तरफ देखता रहता। क्या हो, मैं न्यूज़ कभी माफ नहीं कर। ईशान, मुझे वाहन ले चलो, मुझे अपने बच्चे को देखने दो। अनन्या, तुम्हें इन बच्चे का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। अनन्या, तुम यहाँ क्यों ना आई? दफा हो जाओ, मैं तुम्हें यूज देखने नहीं दूंगी। मैं जानता हूं तो मुझे कभी माफ नहीं करोगी। नहीं जानता कि घुटने टेकने के अलावा मैं और क्या कर सकता हूं। मेरा माफ करना मायने नहीं रखता। जरूरी ये है, क्या वो तुम्हें माफ करेगा? हाँ। मुझे माफ कर दो, मैं कमीना हूं। मैं दुनिया का सबसे बड़ा कमीना हूं। अनन्या, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो। अनन्या, तुम आखिर मुझसे मिलने हाय गई। छोड़ो मुझे। आर्यन, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हम कम से कम कपूर ग्रुप के अध्यक्ष। भाग मैं गाया ये पद इस अध्यक्ष की इज्जत का। मैं क्या करूं जब मैं अपनी प्यारी औरत और बच्चे को बचा है नहीं सका? तो मुझे ये इज्जत क्यों चाहिए? काश तुम ये एहसास पहले उगाया होता, कितना अच्छा होता। छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बस पकड़े रखना चाहता हूं। अगर तुमने और न तक के तो मुझे से बुरा कोई नहीं हो। तो करो जो करना है, बिल्कुल मत हिचकिचाओ। उठो यहां से। अनन्या, तुम दिख तो हो ना? मैं देखूं। ये नाशमीन है, मैं तुम्हें गाज छोड़ देता हूं। चलो। आज फिर तकलीफ थी, जल्दी जाकर आराम। आज तुम एक दिन से थके। कोई बात नहीं, तुम जाकर सो जाओ। हाँ। ईशान, अनन्या, बस कुछ सेकंड, बस कुछ सेकंड और। तुम यहाँ क्यों आए? क्या तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं हो गई थी? मैं बस तुम्हारे घर के पास से गुजर रहा था, तो क्या तुम्हें छोड़ दूं? किसने कहा मेरी गाड़ी खराब? मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक। शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अनन्या, तमीज से बात करो। जो मैं कहती या करती हूँ वो तुम्हारे के 10,000 में से एक भी। गाड़ी खराब नहीं है तो कल तुम्हें क्या हुआ था? कल मुझे क्या हुआ था जरा बताओ तो सही। कहीं तुम कुंवर कपूर मेरा पीछा तो नहीं कर रहे थे? मैं तुम्हारा पीछा करूं? मैं बहुत व्यस्त हूं, इतनी गलतफहमी मत पालो। अगर तुम इतने व्यस्त हो तो मेहरबानी करके अभी के अभी यहाँ से चले। अनन्या, माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। चलो चलें। हाथ छोड़ो मेरा। आर्यन, मैं पहले आया था। मैं कोई चीज नहीं हूँ जिसे तुम आर्यन कपूर जब चाहो अपना लो और जब चाहो फेंक दो। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? कृपया अभी इनका हाथ छोड़ो। तुम्हारी गाड़ी खराब नहीं थी ना, तो इसके साथ क्यों जा रही हो? मुझे गलत याद, मेरी गाड़ी खराब ही है। वैसे भी मैं किसके साथ जाऊँ उससे तुम्हें क्या मतलब? बोलना मत, तुम सिर्फ मेरे पर पड़ी। दर्द हो रहा है। कमीने, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? उसे दर्द हो रहा है? क्या उसे चोट पहुंचाना अभी भी काफी नहीं था? क्या तुम इंसान भी हो? चलो।
क्या मैं अब भी काबिल नहीं हूं? माफ करना ईशान। माफी मत मांगो। ये 3 शब्द तुम्हें मुझसे कभी नहीं कहने होंगे। क्या हाथ में दर्द है? कुछ नहीं, बस लाल हो गया। ये दर्द पहले के मुकाबले कुछ भी नहीं। अनन्या, पीछे मुड़कर मत देखना। वो तुम्हारी माफी के काबिल नहीं है। जब भी मैं सोचता हूं जो उसने तुम्हारे साथ किया तो मैं गुस्से में दांत पीसता हूं। मैं भी वही महसूस कर। मैं अक्सर सपने देखती हूं, अपने बच्चे के सपने। उन सपनों में वो रोते हुए मुझसे पूछता, मम्मी आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं उसे बार बार बताती, मम्मी ने ऐसा नहीं किया, पर वो मेरा यकीन नहीं करता। मैं कभी नहीं भूल सकती उस दिन जो कुछ भी हुआ था। जन्मदिन मुबारक। ये सब तुमने किया? हाँ, मुझे ये बहुत पसंद। मेरे साथ तुम हमेशा एक मासूम बच्ची रह सकती हो। भविष्य में जब हमारा बच्चा होगा हम उसका कमरा बहुत सुंदर सजाए। बताओ ठीक है ना? ठीक है, तो हम सिर्फ एक नहीं करेंगे, मैं 10 पैदा करूंगा। एक फुटबॉल टीम। बदमाश, तुम्हारे साथ इतने कौन करे? रोको, रोको, क्या हुआ अनन्या? गाड़ी रुक नहीं पाएगी। जल्दी गाड़ी रोको, जल्दी। आर्यन, तुम ठीक हो? आर्यन कपूर, तुम मर नहीं सकते। तुमने मेरा कागज नहीं भेजा। आर्यन कपूर, अनन्या, वो देख हाय, यूज बस पैर में चोट लगे है। वो बेहोश क्यों है? आर्यन कपूर, वो बस क्या वो सच माइन दिखा? वो बस साथ में और खून बहने की वजह से है। मैं एम्बुलेंस बुलाता हूं। अनन्या, जो तुम चाहोगी मैं वही तुम्हारे लिए करूंगा, चाहे तुम मुझसे कभी प्यार ना करो। शायद यही मेरा किस्मत का खेल है। तुम क्या करना चाहते हो? अरे तुम जाग गए? मैं बहुत डर गई। ओ सुजिन दीदी, आप यहाँ गई। आप डॉक्टर शाह से मिलने आई हो और शायद बगल में। क्या आप गलत जगह आ गई हैं? सुना है तुम्हारा हादसा होगा। मैं बहुत परेशान। मैं नहीं चाहती कि मेरे पैर हो कुछ भी। अगर तुम्हें एक बाल की भी चोट तो मैं बहुत परेशान हो जाऊँ। हे भाई, तुम अपना काम करो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी मांगता होने के नाते मैं यहाँ तुम्हारा ख्याल रखूंगी ताकि किसी गैर को तकलीफ। मैं निशान के पास जा रही हूँ। अरे जो गुब्बारे तुमने दिलाए थे भूल गए कहाँ? जब तुम भी खो जाओ हम ही ढूंढेंगे। ठीक है? वो तुम्हारे लिए नहीं था। क्या मेरे लिए नहीं तो किसके लिए? कोई बात नहीं, तुम किसी को भी दो, बस तुम खुश रहो। तुम दिख तो हो। मैं दिखूं बस पहले हुई गैस पर यूरेसर है। कोई वादी बात नहीं है। आर्यन भाई चिंता मत कीजिए। अनन्या चौहान, कितनी बड़ी बेवकूफ। वो सारा डाक क्या तुम भूल गई? अनन्या, मेन हूं ना, मेन हमेशा तुम्हारे साथ हूं।
कमीने, किस हक से तुम बार बार अनन्या को चोट पहुंचा रहे हो? मेरा यूज चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, गलती मुझसे हुई थी, अब सुधरना चाहता हूँ। सुधरना? किस तरह सुधरोगे? अपनी मंगेतर के जरिए। मीरा मेहता का मामला मैं संभाल लूंगा। बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ बोलने से तुम्हें सब मिल जाएगा? सपने देखना बैंड करो। चाहे तुम यकीन करो या ना करो, इस बार मैं सच्चा हूं। मैं और अनन्या हाय असली प्रेमी हैं। ईशान असे दो रहो, अपनी बेइज्जती मत करवाओ। ठीक है, अगर तुम चाहते हो मैं उस दूर रहूं तो बेहतर होगा तुम उसे खुश रखो, मुझसे भी ज्यादा। कुछ खा लो अनन्या। मुझे भूख नहीं है ईशान। ताईजी अभी शांति मंदिर में हैं। अगर अनहोन तुम्हें इस हॉल में देखा तो उन्हें सुकून नहीं मिलेगा। वही ईशान, ये जो क्या तारीख है? 15 नंबर। क्या हुआ? आज मम्मी से मिल जाना, बस वक्त निकालने है वो। तुम यहाँ क्यों नहीं है? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है, दफा हो जाओ। तुम्हें भूख नहीं थी ना? तुम्हारी पसंद का खाना ले हूं। मुझे जरूरत नहीं। आर्यन कपूर, तुम्हारी यहाँ का मुझे और किन दिलाती। क्या तुम्हें पसंद नहीं? तो मैं नया ले आता हूं। अरे तुम क्या कर रहे? देखो मेरा पैर खराब है, मुझे थोड़ी रोड शॉट दो। मैं नहीं कर सकती। ड्राइवर आज छुट्टी पर है। तो खुद टैक्सी कर लो। चौहान परिवार की बदी बेटी होकर का इतनी भी हमदर्दी नहीं है। गातिया लोगों के लिए मेरे पास कोई हमदर्दी बस एक छोटा हिस्सा। पास थोड़ी दो। नहीं अनन्या, मैं अब तुम्हें साथ सिर्फ एक छोटा हिस्सा ना ही चलूंगा। मैं चाहता हूं कि जिंदगी का हर रास्ता तुम्हारे साथ है गुजरे। पहुंच गए। मुझे अस्पताल क्यों लाए? ये तुम्हें हर जाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा दिमाग चेक करा। क्या अब चोट में दर्द नहीं है? तुम्हारे पैर का जख्म ठीक नहीं करना। कोई बात नहीं, बस एक टांगी तो है। आर्यन, तुम इतना दिखावा क्यों कर रहे हो? तो मेरे घर चलो, पास ही है। मामूली चोट है, मेरे घर की फर्स्ट एड किट से काम चल जाएगा। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मैं कुछ करूंगा, या तुम भी यही चाहती हो? प्लस मैं क्या चाहूँ? मुझे डर है कि तुम मेरी कार में ना मर जाओ या अपशकुन हो। अब तुम जाओ। कम से कम मुझे अंदर तो ले चलो। मुझसे दूर रहो। दर्द हो रहा है, मुझे मत छू। देख लो, मैं जा। हिलो मत, वरना मैं नहीं जानता कि क्या हो जाएगा। अनन्या, मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूं कि कुछ भी तुम्हारा दर्द कम नहीं कर सकता, लेकिन मेरा यकीन करो, मुझे अपनी गलती का एहसास है। शायद तुम्हारी माफी सच्ची है, पर आर्यन, क्या तुम जानते हो, जब भी मैं अपने बच्चे के बारे में सोचती तो मेरा दिल जैसे छलनी हो जाता। कुंवर साहब, आप आ गए। मिस मेहता भी यहाँ है। माफ करना कुंवर साहब, मुझसे पहचानने में गलती हो गई। यहाँ तो मिस चौहान है। मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अनन्या चौहान, होश में ना किसी को भी लुटने का मौका मत दो। आर्यन, देखो, ये पालना मुझे बहुत पसंद, और एक क्लाउन भी मुझे सब पसंद है। तुमसे सुंदर नहीं, तुमसे प्यारा नहीं। बस कर, मैं गंभीर बात कर रही हूँ। ये सब मैंने सोचा है, बच्चे का कमरा में रखेंगे। बताओ कैसा रहेगा? जो तुम्हें अच्छा लगे वही सही है।
उसने सब कुछ खरीदी। तुम यहाँ कैसे? तुमने सब देख लिया? ये सब तैयार क्यों किया? ये तुमने बनाया? कहते हैं बच्चा मम्मी जैसे दिखते हैं। देखो ये उसकी आंखें तुम जैसी हैं। तुम्हें तो उससे नफरत थी ना? मुझे नफरत नहीं थी, मुझे उसकी याद आती है। वो बहुत छोटा था। आर्यन, तुमसे हमने यूजी मारा। अनन्या, मुझे माफ कर दो। मैं इन खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। पर क्या मुझे एक नया शुरुआत का मौका मिल सकता है? कुंवर साहब, मिस चौहान काफी देर से अंदर थी, मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए देखने छाली आई। यहाँ सब दिखाए, आप जाइए कुसुम मौसी। अभी मिस मेहता का फोन आया था, उन्हें पता चला आप ठीक नहीं हैं, वो मिलने ए राही हैं। अनन्या, कुंवर साहब, मिस मेहता की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अस गैस हेड से की वजह से। फिर भी वो आ रही हैं, वो आपकी बहुत फिक्र करती हैं। ये लो। कुंवर साहब, अनन्या चौहान, ओशन ग्रुप की मुनाफा रिपोर्ट देखो। तुम्हारे नेतृत्व में ओशन ग्रुप की हालत बिल्कुल अतमारी सी है। अनुभव माइन, मामा आप मुझसे बातें। ओशन ग्रुप माइन आपका वक्त ज्यादा है, तो शायद जिम्मेदारी आपकी भी बनती। बदतमीज, क्या तुम मुझे दोष दे रही हो? मेरी हिम्मत कहाँ ना आपको दोष देने में, तो बस सच्चाई बता रही हूँ। तुम जानती हो कि तुम छोटे हो। अगर तुम्हारे माँ पापा ना होते तो अपनी काबिलियत के दम पर क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ होती? सच तो ये है कि मैं यहाँ हूँ और मैंने इस बरकरार रखूँ। मैं भी देखता हूँ तुम इस गायस संभालती हो। निर्देशक मंडल खुश नहीं है। अपने पापा और माँ की मेहनत से बनी इस दुनिया को अपने हाथों बार बार मैट करना। ऑल हाई माइनिंग ग्रुप एक विदेशी प्रोजेक्ट के लिए पार्टनर ढूंढ रहा है। उनसे संपर्क करने में मेरी मदद कर। याद रहे, ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए जरूरी है। चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, हमें इन्हें हासिल करना है। नमस्ते मिस्टर सिंह। सुना था ओशन ग्रुप की अध्यक्ष एक जवान और सुंदर महिला अहेन। आज अपनी आंखों से देख लिया, आप सच माइन बेमिसाल हैं। शुक्रिया मिस्टर सिंह, मैं आज यहाँ आई हूँ ताकि आप ईगल ग्रुप के SYG प्रोजेक्ट पर बात कर सकें। पहले एक ड्रिंक पीजिए, बस एक जाम, काम के लिए बहुत वक्त है। माफ कीजिए, मैं शराब नहीं पी। क्या आप ईगल ग्रुप की तौहीन कर रही हैं? इतनी सी आइजात भी नहीं देंगी? क्या बिना पिए बिजनेस नहीं हो सकता? चाहन खंडान की बादी बेदी यान भोली बनी मात बानो। ये एक बिजनेस लाउंज है, बिना पिए गाये बिजनेस कैसे होगा? क्या इतनी सी बात समाज है नहीं आती? आदमी बददामीज औरत, मुझे मारा, किया अब भी ये प्रोजेक्ट चाहिए, भूल जाओ इसे। आइए
मिस्टर वर्मा, चीयर्स। अनन्या चौहान, कमाल है, तुमने इंगफे प्रोजेक्ट पा लिया। कौन सा जादू चलाया तुमने? इससे हमारे ओशन ग्रुप की इज्जत तो खराब नहीं होगी? क्यों मामा, आप औरत नहीं बांध सकते, इसलिए जलन हो रही है। तुम सच माइन बिशारम कहीन की हो। जब मामा औरत नहीं बांध सकते तो औरत उनका अंडा समाट लग, औरतन मैंने आपकी सोच से ज्यादा डर। देखते हैं इन्हें कब तक चलता है। मामा, एप्स तो ज्यादा है जी। मैम बेटा, अगर काम हो गया तो अब चाहिए, मुझे कंपनी जाना है। ईशान, क्या बात है? क्या कहा तुमने? आर्यन कपूर आपके अस्पताल में? क्या हुआ यू? कुछ खास नहीं, पेटमाइन खून बहना पीने की वजह से। उसने इतनी ज्यादा क्यों पी? सुना है कल रात हुआ के टीवी से यूज लाया गया था। बाहर आते वक्त वो बस यही कह रहा था कि ओशन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। मुझे लगा ये तुमसे जुड़ा है, इसलिए तुम्हें यहां बुला लिया। तभी तो क्या? कुछ नहीं, शुक्रिया। ईशान, तुम दोनों के बीच कोई राज है? पास कंपनी की कुछ पता लगा टम बोर हो जा। जो भी तुमसे जुड़ा है वो मेरे लिए बोरिंग नहीं है। अनन्या, क्या कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? क्या तुम पागल? उन घटिया लोगों के साथ इतनी क्यों पी? तो तुम मेरी चिंता कर रही हो? मेन बास किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता। अनन्या, मैं कोई गैर नहीं हूं। तुम लोग यहाँ क्या कर? अनन्या चौहान, ये मेरा मंगेतर, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? उसके बारे में ऐसा मत कहो, हमारी सगाई बहुत पहले टूट चुकी है। आर्यन भाई, उसने तुम्हारे साथ जो किया तुम वो सब भूल गए? वो सब बस गलत फहमियां थी जो अब दूर हो गई हैं। असली चोट तो उसे पहुंची है, मैं उसका गुनहगार हूँ। नहीं आर्यन भाई, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, मुझे ही तुम्हारी पत्नी होना चाहिए। कोई बात, सगाई की रस्म के बिना भी हम शादी कर सकते। जो तुमने किया मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, पर मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ। आर्यन, तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कल, आज और हमेशा मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आर्यन भाई, आपने उस औरत के लिए मुझे धक्का दिया। क्या आप मेरी हालात भूल गए? टम कितनी कमजोर। आर्यन ने तो जोर भी नहीं लगा। कजन दीदी, आपका क्या मतलब है? क्या आपको लगता है मैं नाटक कर रही हूँ? आप इतनी घटिया सोच मेरे बारे में कैसे रख सकते? एक्टिंग के मामले में इंटम स्पीच हो। कजन दीदी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बस करो, मेन ड्राइवर से तुम्हें घर भेजता हूँ। जरूरत नहीं आर्यन, मुझे पता है अब मेरी कोई जगह नहीं, मैं खुद चली जाऊँ। अनन्या चौहान, ये तुमने खुद बुलाया। इस बार मैं तुम जैसे हटिया इंसान इस दुनिया से मिटा दूंगी। आर्यन कपूर, दर्द मेरा है। अनन्या, भरोसा रखो, मेन मीरा मेहता का मामला संभाल लूंगा। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं। अब मुझे सिर्फ उसके लिए अफसोस है। उसने मुझे बचाने के लिए है एपीएनई पुरानी बीमारी मोल ली थी। वो मेरी कजन भी है और मैंने उसे पर भरोसा करती थी, मगर मीरा मेहता इतनी मासूम नहीं जितनी वो दिखती है। क्या हो, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? लगता है मैं बिना सबूत उसे फंसा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं बस उसके पिछले सालों के कार्टून के बारे में सोच रहा हूँ। मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं,
मगर जब मैं 1 साल तक जिंदा लाश थी, जब मैं होश में थे, मैं सब कुछ सुन सकती थी। अस्टोर कोई बार मेरे कमरे में आना चाहता, उसने मेरा वेंटिलेटर हटाने की कोशिश की, मगर वो ना कमरा मैंने उसे देखा हटाना है, मगर ये इसकी खुशबू मेरा से मिलती जुलती। माफ कर दो अनन्या, मुझे नहीं पता था तुमने कितना सहा है। कोई बात नहीं आ रही, अब सब दिखा। मैं तुम्हें कौन हाय वाला था, वो तुम्हारी कुजन बहन होकर इतनी घातिया हरकत कैसे कर सकती है? मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा, इसलिए जब तक मेरे पास सबूत नहीं मैं पक्का नहीं कह सकता, मगर मेरा वो जरूर कुछ छुपा रही। कुंवर साहब, मिस मेहता आई हैं। कहिए, मैं आराम कर रहा हूँ, उन्हें भेज दीजिए। लेकिन वो बहुत बुरी तरह रो रही हैं। मैं आपका बॉस हूँ, वो आप उनकी इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? नहीं कुंवर साहब, गलत मत समझिए, मेन कपूर मैंशन मैन बारसन से हूँ, सब समझती हूँ। तो वैसा हाय कीजिए जैसा मैंने कहा। लेकिन वो एक लड़की है और बाहर बारिश हो रही है, उन्हीं लिविंग रूम में थोड़ा आराम करने दीजिए। एक है, उन्हीं अंदर आने दो। पार के डिनर मेन सो गया हूँ, बिल्कुल परेशान मत करना। जी। अब क्या हुआ? मिस मेहता ने नस काट कर खुदकुशी कर ली। मैं मर जाऊंगी, अब जिन का क्या फायदा। मिस ऐसा मत कीजिए, पागलपन मार दिखाइए। मुझे मारने दो। कुंवर साहब, अब हम क्या करें? मीरा मेहता, क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल, तुम्हारे प्यार में पागल। डांट हो रहा है? आर्यन भाई, आखिर कर आपने पारवा, अगर मैं मार भी जाऊं तो मुझे कोई गम। फिक्र मत करो, इस जख्म से तुम नहीं मरोगी। आर्यन भाई, आपका क्या मतलब? क्या ये जख्म गहरा ना? क्या आप चाहते हैं मैं देखा है, मैं वही करूंगी। मिस मेहता, ऐसा मत कीजिए, पागलपन मत कीजिए। कुसुम मौसी, आइज करने दो। ये भला क्यों नहीं इस्तेमाल करती? मिस मेहता, जल्दबाजी मत कीजिए। कुंवर साहब गुस्से में हैं, आप अभी जाइए, गुस्सा ठंडा होने पर बात करना। आर्यन भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझसे गलती हो गई, मैं घर जाकर पछतावा कर। कुसुम मौसी, आप उसका साथ क्यों दे रही हैं? नहीं बादे कुंवर साहब, मुझे लगा वो एक लड़की है, मेरा दिल पिघल गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खुद को नुकसान पहुंचेगी। ये प्लेटो रसोई में थी, ये यहाँ कैसे आई और उसने इस तोड़ भी दिया? माफ कीजिए, मैं मजबूर थी। तो अब उसके साथ मिली हुई है। बेद कुंवर साहब, कपूर मैंशन ने मेरा बहुत ख्याल रखा, लेकिन मेरा पोता बहुत बीमार है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मिस मेहता की बात माननी पड़ी। आप मुझसे मदद मांग सकती थी, आपने उसका साथ क्यों दिया? मेरा इरादा आपको चोट पहुंचाना नहीं था, मैं बस उसकी तारीफ करने का वादा किया था। कल से काम पर आने की जरूरत नहीं, जाकर अपने पोते का ख्याल रखिए। बेद कुंवर साहब। हाँ, तुरंत करो, याद रखो, उसे पूरी तरह से मिटा दो। आर्यन कपूर, क्या ऐसे बचाते हो उसे? क्या तुम्हें पता है कि वह शायद कभी जाग न पाएगी? माफ करना अनन्या, ये सब मेरी गलती है। आर्यन भाई, तुम खुद को दोष मत, आखिरकार ऐसी दुर्घटना कोई नहीं चाहता। तुम निकम्मे हो, दफा हो जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। मैं यहीं उसके साथ रहूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं। तो तुम्हें क्या हक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो हम पहले वापस चलते, तुम खुद को थकाओ मत। सुना तुमने? मैं तुमसे ज्यादा अनुभवी हूँ और तुमसे ज्यादा हकदार भी। तुम लोग यहाँ झगड़ा मत करो, इससे कजिन डीडी की रिकवरी पर, तो हम पहले चलते। डॉक्टर शाह, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आपने एक दिन से कुछ नहीं खाया। थैकुन, भूख नहीं है। अगर आप बीमार पड़ गई तो मिस चौहान का ख्याल कौन रखेगा? शुक्रिया। सोचा नहीं था ना कि तुम फिर यहाँ लेटी। पिछली बार अगर
ईशान शाह तुम्हारे साथ न होता तो तुमका आपकी मार चुकी होती। क्या तब सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मैंने तुम्हारा नाम मिट्टी में मिलाने की कोशिश, फिर भी वो तुमसे प्यार कर। तुम मुझे से बेहतर काइज है। मैं हर पल चाहती हूँ तुम गायब हो इस दुनिया से। इस बार मार जाओ। तुम जाग गई। मेरा मैं तो सोचा नहीं था कि तुम इतनी निर्दयी। तुम्हें मरना होगा। आर्यन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, बस मामूली चोट है। तुम लोगों ने मुझे फंसाने की साजिश रची। धोखा देने तुमसे बेहतर कौन है? ये एक थप्पड़ मेरा जब ये उन सब के लिए है जिन्हें तुमने ठगा। मीरा, मैं तुम मेरी अपनी कजन भी है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? कजिन बहन, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आती? क्या तुमने कभी मुझे अपनी बहन? बचपन से ही मैं बस तुम्हारी एक परछाई रही। जन्म से ही तुम्हारे पास सब कुछ, यहाँ तक कि जिसे मैं चाहती थी उसकी आंखों में भी सिर्फ तुम। इसलिए मुझे तुम्हें रास्ते से हटाना। तुम्हारे हटने पर ही वे मुझे देख। मीरा, तुम पागल हो चुकी हो। आर्यन, क्या मैं तुम्हारी वजह से पागल? तुम्हें पता है तुम्हारे साथ रहने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, यहाँ तक कि अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें बचा ताकि तुम जहर से न मर। क्या तुम ये सब भूल गए? तो क्या वो भी एक नाटक था? तो क्या हुआ? अगर खतरा होता तभी मैं तुम्हें बचा। तो तुमने कुसुम मौसी के साथ मिलकर नाटक किया। तुमसे मुझे घिन आती है। मुझसे घिन आती? अनन्या, वो औरत जिसे सब कोसते, वो बदचलन औरत, उसने तुम्हें इतना बड़ा धोखा दिया। क्या तुम भूल गए तुम्हारे पिता भी उसकी वजह से मरे? क्या तुम ये सब भूल गए? घिनौनी तो वो है। मीरा, तुम अब भी बहाने बना रही हो। यह सब तुमने ही अनन्या को फंसाने के लिए किया था। अब बताओ, अनन्या के साथ बदसलूकी करने के लिए तुम्हें किसने भेजा था? वह मिस मेहता थी। उन्होंने मुझे पैसों की एक बड़ी राशि दी ताकि मैं अनन्या चौहान को खत्म कर दूं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हें जानती मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरे पास सबूत के तौर पर बैंक रिकॉर्ड्स हैं। मीरा, क्या तुम अब भी नाटक करना चाहती हो? हाँ, मैंने किया। तो क्या तुम इसी के लायक? आसियान का कॉन्ट्रैक्ट तुमने हाय बिगाड़ा था। मैंने कभी उस पर साइन नहीं किया। अगर मैं ना करती तो आर्यन कपूर तुम्हारी सच्चाई कैसे दी? इतनी कोशिशों के बाद भी वो तुमसे हाई पायर करता है। मेरे बच्चों को गलती तो तुम्हारी। वो कोई हादसा नहीं था ना। बस बच्चे की किस्मत खराब थी जो तुम्हारी कोख से मैंने उसका इस्पादा होने देती। इसलिए तुमने मेरा घर पर चपात करवाई, मुझे जिंदा लाश बना। इस ठंडे बिस्तर पार लेती रही, न हिल सकी न बोल सकी, हर दिन मौत से बांटता जी रही। मीरा मेहता, तुम्हें नरकमैन होना चाहिए। मीरा मेहता, तुमने मेरे पापा को मारा, मेरे बच्चे को मारा। आप अनन्या को नुकसान पहुंचाना चाहती हो। तुम इंसानी हो, तुम्हें नरक में होना चाहिए। मेरा दिल कब का मार चुका है। जब मुझे पता चला तुम अनन्या से प्यार करते तभी मर गया। अनन्या, अगर तुम चाहो तो मैं न्यूज दिखा सकता हूँ कि मौत से बदतर क्या होता है। ना है, इसके लिए हाथ कंडे करना थे। मैं न्यूज कानून के हवाले करो। वो अपनी पूरी जिंदगी जेल में बिता। नहीं, मुझे जेल नहीं जाना। मैं मेहता परिवार की बादी बेटी हूँ। पापा मुझे बचा लेंगे। तुम्हारे पापा वो खुद को है नहीं बचा पाए एवं का हिसाब चुकता करना बाकी है। अनन्या, मैं दी खून। क्या थे खून? चलो पट्टी करवा। मीरा, तुम्हारे पास कमी नहीं थी। वास्तव हमेशा खुद कर्ज रहा। अब कुछ नहीं बचा। यहाँ पुलिस का इंतजार कर। हाँ, आर्यन, टाढ़ हो रहा है? बिल्कुल नहीं, ये छौक कुछ भी नहीं है। ईशान, तुम पंगाले रहे हो। इतना सदार नहीं सह सकते। क्या स्मार्ट हो तुम? ठीक है, ठीक। मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं लिया है। ये तो सिर्फ नाटक था। उसने मुझे इतनी जोर से मुक्का मारा। क्या यह एक अभिनेता का बुनियादी शिष्टाचार है? तुम तो साफ साफ निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। निजी दुश्मनी निकाल रहा हूं तो क्या हुआ? तुम्हें किसने कहा था कि पहले इतने घटिया काम करो? आर्यन,
पट्टी करवाने के बाद जल्दी वापस चले। क्या तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगी? मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ? तुम जल्दी जाओ। अनन्या, क्या तुम अभी भी वापस साथ आने की सोच रही हो? मुझे भी नहीं पता। असल में तुम अपने मन की बात जानती हो। भागने से समस्या हल नहीं होगी। हालांकि घाव है, शायद सुलह नहीं हो सकती, लेकिन तुम एक नए रूप में दूसरे को गले लगा सकती हो। धन्यवाद ईशान। अनन्या, मैं हूं। आर्यन कपूर, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें साथ चल रहा हूँ। तुम्हारा पसंदीदा खाना ले हूँ। क्या हुआ? पसंद नहीं आया तो मैं घर चलकर फ्राइड चिकन बनाता हूँ। नहीं, मैं फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ। नमस्ते आर्यन कपूर, मैं अनन्या चौहान हूँ। नमस्ते अनन्या चौहान, मैं आर्यन कपूर हूँ। तुम बहुत सुंदर हो। क्या तुम मुझे फिर से जाने का एक मौका दोगी? नमस्ते आर्यन कपूर, मैं हूँ अनन्या चौहान। क्या तुम घबरा रहे? माँ से पहली बार थोड़ी मिल रहा है। घबराहट नहीं है, ये संबंध है। इसका पहली बार से क्या लेना देना? तो चले इन हम। रुको, कुछ ले लेना चाहिए। खाली हाथ आना सही नहीं है। माँ यहाँ रहती है, अनहीमान की शांति चाहिए। दुनिया की ये सब चीजें उनके लिए सिर्फ बोझ है। ये कैसा है? प्रकृति से है, दिव्य शक्ति से भरपूर। दिल नहीं तो देगा। तुम्हें काय से पटा वाहन फुल है? बस समझ लो, मैंने देख लिया। मुझे क्यों नहीं दिख? मैं देखता हूँ। यकीन नहीं हो। महाअध्यक्ष कपूर ये भी कर सकते हैं। सुंदर है ना? बिल्कुल, चलो आप। माँ, ये आपके लिए है। शुक्रिया। ये फूल बहुत सुंदर है। आर्यन फिर आ गए। उस्ताद शांतानु। फिर से मंदिर में इतनी रौनक। साहब इस पागल लड़के ने किया है। मीन कहा था श्रद्धा जरूरी है, गिनती नहीं। लेकिन ये हर हफ्ते चाला आता है। ये धूपदान पूरा भर गया है। तुम हर हफ्ते आते हो, तभी मैं सोचू तुम ऐसे इतने अच्छे से कैसे जानते? मेरा धोखा देने का इरादा नहीं था। रिश्ता तनावपूर्ण था, इसलिए नहीं बताया। तुम यहाँ करने क्या आए हो? बस उस्ताद शांतनु से मिलने आया था। बस थोड़ी पहाड़ चढ़ने और एक्सरसाइज के लिए। तुम्हें बार बार आने की जरूरत नहीं। तुम्हारी अपनी जिंदगी है। मैं भी यहाँ देखूं। माँ, क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानते? क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहती? आर्यन, मुझे अनन्या से अकेले बात करने दो। सांसारिक मोह त्याग कर इस दुखद जीवन से मुक्त हो जाओ। तो क्या आप अपने बीते हुए कल से नाता तोड़ रहे? नाता तोड़ना नहीं, इसे पूरी तरह स्वीकार करते हुए मैंने वह जीवन चुना जो मैं चाहती। सच तो यह है कि जीवन बहुत छोटा है और हर किसी की अपनी किस्मत होती है। मेरी अपनी किस्मत है। अब तुम बड़ी हो गई हो। भविष्य में तुम्हारा अपना परिवार होगा और तुम्हारी अपनी जिंदगी हो। तुम सिर्फ मेरी प्यारी बेटी ही नहीं, बल्कि तुम खुद भी हो। मम्मी, इसलिए तुम अपनी पसंद की जिंदगी जियो, उसे प्यार करो जिसे तुम चाहती हो, और अपना रास्ता खुद चुनो। निश्चिंत रहे, मैं अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊं। आर्यन, हमें यहाँ कमाना चाहिए। क्या तुम नाराज हो? नहीं, बस मेरी मम्मी अब यहाँ भिक्षु शांतनु। तुम्हें इन्हें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताऊंगा। अनन्या, मुझे पता है मैंने पहले बहुत गलतियां की है और तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब से मैं सब ठीक करना चाहता हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना और तुम्हारी रक्षा करना। क्या तुम फिर से मेरी पत्नी बनोगी? आर्यन, मुझे मंजूर। मैं फिर से तुम्हारी पत्नी बनूं। तो क्या मुझे एक और बार पापा बान का मौका मिलेगा? ये तो तुम्हारे आज रात का काम पर निर्भर है। अनन्या, तुम्हें पता है मुझे इस बाल का कब से इंतजार था। इतने वक्त में क्या तुमने मुझे याद किया?
रुको, क्या हुआ? शायद मेरा वो ए गाया है। माफ करना आर्यन, मेरा वो ए गाया। कोई बात नहीं। अध्यक्ष जी नमस्ते। अरे अनन्या, मुझे आज सुबह निकाल जाने की सूचना मिली। तुम किस हक से मुझे निकाल रही हो? मुझे व्यक्तिगत रूप से बिना वजह तुम्हें निकालने का कोई अधिकार नहीं। ये आज सुबह शेरधारा कौन की सभा में सबके मतदान से तय हुआ। मैं तो बस लोकमत का पालन कर रही हूँ। शेरधारा कौन की सभा? मुझे कैसे नहीं पाता? मैं मेहता को कैसे नहीं पाता हूँ। मैंने आपको स्पष्ट रूप से सूचित किया। आपके सहायक ने कहा कि आप बीमार हैं और इस मतदान के मौके को स्वयं छुट दिया। सहायक? अनन्या, तुम जानबूझकर मुझसे बदला ले रही हो। ऐसे बदला कैसे कहा जा सकता? मैं मेहता, ये स्पष्ट रूप से आपके सहायक की गलती। कोई बात नहीं, मैं न्यूज़ निकालने में आपकी मदद कर। मैं यहाँ इतने सालों तक इतनी मेहनत की है, तुम्हें मुझे निकालने का क्या अधिकार है? मुझे विश्वास नहीं। ये जरूर तुम्हारी चाल है। वे मुझे धोखा ना ही देंगे। धोखा? ओशन ग्रुप का आपसे माम मेहता का अच्छे से याद रख लो। ओशन ग्रुप चौहान निवास ने स्थापित किया। तुम्हारा चौहान निवास पाखंडी कमीनों का झुंड है। तुम्हारी माँ ने अंधे होकर वहन शादी की और तुम्हें एक ऐसा बदतमीज बाना दिया जिसे माँ ने जन्म तो दिया पर पाला नहीं। मेरी माँ के बारे में कुछ मत करो। अनन्या चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक गैर हो। किस हक से ओशन ग्रुप के मामलों में बोल रही हो? अनन्या, क्या तुम ओशन ग्रुप को कपूर मेंशन को देना चाहती हो? तुम सब कुछ बर्बाद कर दोगी। आर्यन कपूर मेरे पार्टी ओशन ग्रुप और कपूर मैंशन साथ मिलकर चले और एक साथ आगे बात। चौथी लाख की काहिन की तुम किस हक से यहाँ बैठी हो? मत भूलो कि ओशन ग्रुप की ऐप टाक की सबसे बड़ी डील किसने साइन की थी? इतना हाई नहीं, उसने कंपनी के लिए 5 नए ब्रांड रूट्स बनाए हैं। ये सब उसने खुद किया है। वो इस जगह के बिल्कुल लायक है। मैं ओशन ग्रुप से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं कभी नहीं हॉर्न दूंगी। तुम और तुम्हारी भतीजा इस कंपनी का थोड़ा सा भी नुकसान कर। आज के बाद से तुम जैसे लोगों में एक एक करके निकाल दो, कोई रहम नहीं दिखाओ। वेज, तुम्हारी अपराधी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है ताकि तुम यूज बचाओ, लेकिन तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अनन्या, क्या तुम मेरा को माफ कर सकती हो? आखिर वो तुम्हारी कजिन बहन है। शर्म काहिन का कहते हो हम एक परिवार। मैं बस दुआ करती हूँ कि अगले जन्म मुझे कभी ना तुम जैसे रिश्तेदार। डर था कि मीरा के गार की बातों से तुम उदास हो, इसलिए कुछ मीठा खिलाने लाया हूँ। मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि खुश हूँ कि उसका असली चेहरा देख लिया। ये तो खुशी की बात है। मेरी अनन्या बदल गई है और भी मजबूत और दिलकश हो गए है। जो नहीं बदला वो है मेरा तुम्हारे लिए प्यार। तो मैं भी तुमसे और प्यार करने लगा हूँ। स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत। इस दुकान के उस्ताद का होना हमेशा से लाजवाब रहा है। क्या तुम्हें लगा कि आज स्वाद कुछ ज्यादा है अच्छा है? ऐसा है क्या? आज इस शेफ कपूर ने खुद बनाया है। ये तुमने बनाया है? हाँ। तुमने ये कब बनाया? मैं काफी समय पहले ही आया था और मेहनत से सीख लिया। तुम्हें लेने से पहले हाँ ये तैयार था। अब जब भी तुम्हारा मान करे घर पर मैं कभी भी बना सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी खाओ वो मेरे हाथ का बना हो। माँ, चिंता मत करो, थोड़ा इंतजार करो। मैं आज बॉस से एडवांस सैलरी मांगूंगा, दवाई के पैसे भर दूंगा। आप फिक्र मत करो। कपूर जूनियर, जल्दी मेहमान को चाय पिलाओ। अभी रखता हूँ, मुझे काम है। रुको, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुंवर कपूर, साफ जानकर भी क्यों पूछ रहे हो? इन कब्दों में और क्या करूंगा? कुंवर कपूर, क्या आप जानबूझकर मेरी बेइज्जती कर रहे हैं? मैं तुम्हारी बेइज्जती कर रहा हूँ? क्या तुमने मेरी कम बेइज्जती की थी? तो फिर क्या आप बदला लेना चाहते हो? मैं और माँ कपूर मैंशन खुद
चूक है, मेरी नौकरी भी चली गई है। अब और क्या चाहते हो? क्या तुम्हें कोई और काम नहीं मिला? कपूर और ओशन ग्रुप से दुश्मनी के बाद कौन सी कंपनी मुझे नौकरी देगी? तुम्हें सही सजा मिली। इतने पैसे क्यों उधार ले रहे हो? इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। अभी दिखावा करने की जरूरत नहीं। अगर इससे कुछ जरूरी काम बिगड़ गया तो नुकसान तुम्हारा ही हो। क्या तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती? चिंता मत करो, हमने तुम्हें माफ नहीं किया। तुमने हमें जो दुख पहुंचाया है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। मेरी माँ है, उन्हें लास्ट स्टेज कैंसर है। मेरी करतूतों की वजह से मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। सारे पुराने रास्ते बंद हो गए। माँ की जान बचाने के लिए मुझे हर जगह से उधार लेना पड़ा। कर्ज बर्फ के गोले की तरह बढ़ता ही चला गया। जिंदगी में पहली बार मुझे इतना लाचार महसूस हो रहा है। शायद यही मेरे कर्मों का फल है। अब उनकी हालत कैसी है? पता कब चला? अभी कुछ समय पहले माँ बेहोश हुई थी। अस्पताल जाने पर पता चला। डॉक्टर ने कहा करीब 1 साल है, वरना उससे भी कम। आर्यन, क्या तुम अभी उससे नफरत करते हो? नफरत है। और तुम? मैं भी, लेकिन मुझे उसके लिए अफसोस है। अरमान कपूर के खाते में 10 लाख डाल दो। अभी ट्रांसफर करो। हेलो, क्या हुआ? ईशा, क्या तुम अपनी नई गर्ल के साथ ए रहे हो? देखा है, बहुत बढ़िया। मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार रखती हूँ। यहाँ बहुत भी। नई गर्लफ्रेंड कब बनी ये? नर्स यादव और डॉक्टर। अनन्या जी, काफी वक्त हो गया, आप ठीक हैं? मैंने अब देखो लगता है ये सब पहले से तय था। हाँ, मैं डॉक्टर शाह को काफी वक्त से पसंद करती हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छा। अब मुझे सुकून मिला। अब को ईशान को संभाल। बधाई हो, बधाई हो। चलो अब जश्न मनाते हैं। यादव, इस नाटक में साथ देने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी हुई डॉक्टर शाह। फिर भी शुक्रिया, लेकिन गलत मत समझना। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। डॉक्टर शाह, ए आज जो कहा वो सच था, लेकिन मैं समझती हूँ आज जो भी हुआ वो सिर्फ अनन्या जी की खुशी के लिए एक नाटक था। मुझे माफ कर दो। माफी मत मांगिए। किसी के जज्बातों की हिफाजत करना डॉक्टर शाह से बेहतर कोई नहीं समझ था। शुक्रिया, तुम बहुत अक्की लड़की हो। ठीक है, अब बस शुक्रिया और माफी बैन कीजिए। हाथ मिला था मेरे साथी। हिम्मत रखो। मिस अनन्या चौहान, क्या आप फिर से मेरी पत्नी बनकर पवित्र वैवाहिक जीवन बिताएंगी, एक दूसरे से प्रेम करते हुए और सुख दुख का साथी बनेंगी? हाँ, मुझे मंजूर है। मिस्टर आर्यन कपूर, क्या आप फिर से मेरे पति बनकर पवित्र वैवाहिक जीवन बिताएंगे, एक दूसरे से प्रेम करते हुए और सुख दुख का साथी बनेंगे? मुझे 100, 1000, 10,000 बार मंजूर है। मैं घोषणा करती हूँ कि अब आप अपनी दुल्हन को चूम सकते हैं। अनन्या, शादी मुबारक। इस बार तुम्हें खुश रहना ही होगा, क्योंकि जब तुम खुश रहोगी तभी मुझे चैन मिलेगा। अनन्या, क्या हुआ? सुबह सुबह रो रही हो? मैं हूं ना। अब मुझे छोड़कर मत जाना। मैं कभी नहीं जाऊँ। पागल। और एक खुशखबरी सुना। क्या खुशखबरी है? बधाई हो, तुम पापा बनने वाले। सच में? अब से किसी बात की चिंता मत करो, सब मैं देख लूंगा। तुम्हें सबसे खुश मम्मी बनाऊंगा। आर्यन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं अभी सबसे खुश इंसान। अनन्या, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार करने का मौका देने के लिए शुक्रिया।